हेलो दोस्तों, इसके पहले हमने वृत्त की काफ़ी प्रमेय पढ़ाई हैं। तो इसके पहले हमने जो प्रमेय पढ़ाई है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिध पर बनी कोण का गुना होता है। चक्री चतुर्भुज में सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्व भाजित करता है। ठीक है, आज की प्रमेय जो है कि एक ही चाप पर बने कोण समान होते हैं। अगर ये एक वृत्त है और वृत्त के एक ही चाप पर बने कोण, ये कोण अगर एक ही चाप पर कोण बना दिए जाए तो सभी कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। एक ही चाप पर बने कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वृत्त के एक ही चाप पर बने कोण समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि वृत्त के एक ही चाप, अगर एक ही चाप पर कई कोण हो, जैसे इधर ध्यान देना, ये एक वृत्त है और वृत्त के एक ही चाप पर कई कोण हो। ये एक वृत्त है और वृत्त के ये चाप है और ये चाप है। एक ही चाप पर बने कोण समान होते हैं। इस तरीके के अगर कई कोण बना दिए जाए तो इस सारे कोणों की वैल्यू क्या होगी? बराबर होती है। समझ में आ गया कि वृत्त के एक ही चाप पर बने कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये देखिए ए बी सी डी और यहाँ ई, ये वृत्त का केंद्र क्या है? ओ है। ठीक, तो अगला टॉपिक क्या होता है? उद्देश्य। ध्यान से समझना दोस्तों, अगला टॉपिक क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य क्या हुआ कि वृत्त के एक ही चाप पर बने कोण समान है। अगला टॉपिक है ज्ञात है। क्या है? ज्ञात है। ज्ञात है में क्या आपको ज्ञात है? ध्यान से समझना, हमें ज्ञात है कि वृत्त के एक ही चाप, कौन सा चाप? ए और ई। यहां है वृत्त का केंद्र ओ, वृत्त का केंद्र ओ तथा एक ही चाप पर बने कोण ए बी ई व ए सी ई व ए डी ई है। इतनी बात सबके समझ में आ गई? क्या उद्देश्य हमारा कह रहा है? वृत्त के एक ही चाप पर बने कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। अगला टॉपिक है ज्ञात है। हमें क्या ज्ञात है? वृत्त का केंद्र ज्ञात है, वृत्त ज्ञात है, एक ही चाप पर बने कोण ए बी ई, ए डी, ए सी ई और ए डी ई ज्ञात है। अगला टॉपिक क्या होता है? रचना। ध्यान से समझना, अगला टॉपिक क्या है? रचना। रचना में क्या है? ओ से ए तथा ओ से ई को मिलाया। ओ से ए तथा ई को मिलाया। इतनी बात समझ में आई? अगला टॉपिक क्या है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बी ई बराबर कोण
ACE बराबर कोण ADE के। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अगला टॉपिक है क्या? उपपत्ति। अगला टॉपिक क्या है? उपपत्ति। ध्यान से समझना दोस्तों, उपपत्ति क्या है? हमने इसके पहले आपको पढ़ाया था कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है? दूना होता है। जब दूना होता है तो ध्यान से समझना, ये दोस्तों काहे में को बना है? केंद्र पर। और ABCE काहे पर बना है? परिधि पर। तो ये हो गया चाप कौन सा? AE में। A और E में क्या हो गया? कोण AOE बराबर 2 कोण ABE के। इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या होगा? कोण कौन सा? AOE बराबर 2 कोण कौन सा हो जाएगा? ACE के। इसी प्रकार कोण कौन सा? AOE बराबर 2 कोण ADE के। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3। इतनी बात सबके समझ में आ रही? इसके पहले हमने बताया था केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। परिधि पर बने कोण का दूना होता है केंद्र पर बना कोण। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा? 2x। ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा? 2x। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा? 2x। इस प्रकार कोण B, कोण C और कोण D क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ध्यान से समझना, समीकरण 1, 2 और 3 से। तो यहां लिख दें समीकरण 1, 2 व 3 से। अब इधर ध्यान देना, AOE, AOE और AOE। तो यहां हम लिख सकते हैं कोण AOE बराबर कोण AOE बराबर कोण AOE के। अब ये देखो, इसकी वैल्यू ये है तो यहां लिख दें 2 कोण, ये आ गया ACE बराबर 2 कोण, ये आ गया ADE बराबर 2 कोण, ये आपका आ गया ACE ABE, सॉरी ये देखो ABE है और ये ACE है और ये ADE है। इतनी बात सबके समझ में आ गई। अब सारे कोण क्या है? बराबर है। जब बराबर है तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये आ गया कोण ABE बराबर कोण ACE बराबर कोण ADE की। ये आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। यही लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही चाप, जब एक ही चाप होता है तो सभी कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और इसके पहले जो मैंने प्रमेय पढ़ाई थी कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है? दूना होता है। केंद्र का दूना होता है परिधि पर बने कोण का। और इसके बाद हमने आपको प्रमेय पढ़ाई थी कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। ये दोनों क्लासें अगर आप पढ़ लेंगे तो ये आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।